प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की आपके प्रिय भाई वर्शिपर योगेश अभी मेहरा की ओर से। आज मैं आपके साथ एक वचन को बांटने जा रहा हूँ। ये वचन प्रभु के द्वारा दिया गया कलाम है, बहुत ही खूबसूरत वचन है। आप में सभी ने देखा होगा कि हमने पहले इस बात को आपके सामने रखा कि आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आइए हम परमेश्वर के कलाम से सीखते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की इंजील उसकी 16 अध्याय और उसकी 20 आयत में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होंगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन माई डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूँगा। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से जो इस समय इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। हो सकता है इस समय के दौरान आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, कोई भी आपकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा, परंतु फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। हाँ मेरे भाई, परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदलेगा, क्योंकि वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इसी तरह से कहता है 20 के बाद 21 आयत में, जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है, क्योंकि उसका समय आ पहुंचा, परंतु जब हम बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती है। हाँ भाई, सच कहता हूँ मैं आपसे, जिस समय एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उससे पहले वह एक बहुत ही कठिनाई से गुजरती है, एक दर्द से गुजरती है, एक ऐसा दर्द जिसको वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाती। परंतु वचन कहता है, जिस समय वे बच्चे को जन्म देती है औरत, तो उसके बाद उस बच्चे की खुशी को देखते हुए वे अपने सारे ही दुख को भूल जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपके दुख को आनंद में बदल दूंगा। हम सब ने देखा लूका की किताब उसके 19 अध्याय में एक जक्की नाम का मनुष्य है, जिसने ना तो पहले कभी मसीह को देखा, परंतु फिर भी उसने विश्वास किया कि हाँ, मसीह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का कलाम कहता है, तमाम लोग उसे घृणा करते, नफरत करते, कोई भी उसे प्रेम नहीं रखता, क्योंकि सबके मनों में केवल एक ही बात थी, केवल एक ही बात उनके मन में थी कि ये हम सबसे लाग लेता है, जिसे हम कहते हैं कि टैक्स को भरना। सब उसे बुरा मानते थे, वो टैक्स कर से भी ज़्यादा लेता था लोगों से, लोग उसे पापी समझते थे, लोग उसे बुरा समझते थे। परंतु मैं कहता हूँ, जिस समय प्रभु यीशु मसीह यरीहो से गुजर रहे थे, तो जक्कई गुलहर के पेड़ पे चढ़ के उनका इंतज़ार कर रहा था, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जक्की को आवाज़ लगाई, हे जक्की नीचे आ जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जक्की तुरंत उस गुलहर के पेड़ से नीचे उतरा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जक्कई की हाइट बहुत छोटी थी, बहुत भीड़ थी, वो नहीं देख पा रहा था कि मसीह यीशु को, परंतु उसके मन में एक आस थी, वे मसीह को देखना चाहता था। इसके कारण उसने गुलहर के पेड़ पे भी चढ़ना मंजूर समझा अपने आप को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भाइयों बताना चाहता हूँ, ये प्रेम था उसके अंदर। उसने मसीह को नहीं देखा तो भी उसने विश्वास किया
और गुलहर के पेड़ पर खुदा से मिलने के लिए चढ़ा। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जक्की को आवाज लगाई, जक्की नीचे उतर आओ। परमेश्वर का कलाम कहता है जक्की उसी समय नीचे उतर आया। और परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जिस समय जक्की नीचे उतरा तो पिता ने कहा कि चलो। और जक्की ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आए, मेरे घर में भोजन करें। परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, जिस समय परमेश्वर जक्कई के घर में गए तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। उसी समय उसका सारा ही शोक आनंद में बदल गया, उसका सारा दुख आनंद में बदल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आप अवश्य ही बुराई से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम मत डर, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, नौजवान भाइयों, परमेश्वर निश्चित ही आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। चाहे आप बीमार हो, कमजोर हो, लाचार हो, परंतु मेरा खुदावन परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है हमारा मसीह जो तूफानों को रोकता है। वो हमारा खुदावन यीशु जिंदा परमेश्वर है जो समुद्र की लहरों को शांत कर देता है। वो हमारा मसीह यीशु है जिसने लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य, अंधों को देखने की रोशनी दी। वही परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने वाला है। वो आपके दिल को बदलेगा। भजन संहिता उसके 23 अध्याय मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चराहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के स्रोतों के पास ले चलता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको भी हरी हरी गाहों पे ले चलेगा। परमेश्वर आपके दिलों को भरेगा अपनी सामर्थ से। यह परमेश्वर का वायदा है, किसी मनुष्य का वायदा नहीं। इब्रानियों की किताब में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलते, जैसे वो कल थे आज है वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। मनुष्य बदल सकते हैं, हो सकता है मनुष्य ने आपको धोखा दिया हो, आपके परिवार वालों ने आपको धोखा दिया हो, आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया हो, आपके भाइयों ने आपको धोखा दिया हो, आपके मित्रों ने आपको छोड़ दिया हो, आपके परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया हो, परंतु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका प्रेम आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ रहता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। सच में खुदा का कलाम दाऊद नबी कहता है, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु नासरी मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। आज आप भी विश्वास कीजिए कि खुदा आपके साथ है और वो आपके जीवनों को बदलने वाला है, आपके दिलों को बदलने वाला है और अपनी सामर्थ से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भरने वाला है और निश्चय ही वो आपके शोक को आनंद में बदलने वाला है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन आपके दुख को खुशी में बदलने जा रहा है। इसी समय आप अपनी आशीष को रिसीव कीजिए, अपनी सामर्थ को रिसीव कीजिए, अपने प्रेम, मसीह के प्रेम को रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, तैयार हो जाइए। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। हे खुदावन पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आपके जिंदा सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। मेरे पिता,
इनका दुख यीशु आपके कलाम के अनुसार, जिस तरह तेरा वचन कहता है यूहन्ना की इंजील उसकी 16 अध्याय 20 में प्रभु, कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर इनका दुख आनंद में बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे स्वर्गीय पिता, आप ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इसी समय मेरे खुदावन प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा इनको छुए प्रभु, और अपनी सामर्थ से भरे, अपनी रूह से भरे, अपनी सामर्थ से भरे, अपनी रूह से भरे, और इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, फील कीजिए अपनी सामर्थ से प्रभु, अपनी रूह से, अपनी सामर्थ से, इन जीसस नेम प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनका दुख आनंद में बदलने जा रहा है, ऐसा करके मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, महान परमेश्वर है प्रभु। आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम आदर पाए, आपका नाम जलाल पाए मेरे पिता परमेश्वर। इसी समय इस प्रार्थना के दौरान यीशु के नाम में इनका दुख आनंद में बदल रहा है, ऐसा करके मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इनके हृदय को भर दीजिए अपनी सामर्थ से प्रभु, अपनी आत्मा से, अपने अनुग्रह से प्रभु। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास के साथ मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारे आशीष और बरकतें इस वचन के द्वारा, खुदा का आत्मा उसका रूह आपके साथ हमेशा बना है। जय मसीह की, सबको जय मसीह की।